चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और जो सेट है 55.22 है और PYQ 2024 का जो फिजिक्स का पेपर था उसका क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब फाइंड करना है, जब हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 300 नैनोमीटर है। ठीक है, और इसमें वर्क फंक्शन कितना किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसके लिए पहले तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच आनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक इक्वेशन होती है वो क्या बताती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है जो इज इक्वल टू होती है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को फाई से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंसिडेंट किस सरफेस में की गई, उसका h सरफेस की वेलोसिटी c लाइट वेलोसिटी मानी जाती है, और ये लैम्डा। इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा होती है। h हमारा प्लांक कांस्टेंट है, c हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा दिया होता है क्वेश्चन में, तो लैम्डा दिया गया है 300 नैनोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चेंज करना होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको भी हमको किससे डिवाइड करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा ई से। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वैल्यू हमने किस में रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी होगी। जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है तो इसको ई से डिवाइड करना होगा। जब ई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34। वेलोसिटी की जो स्पीड जो होती है लाइट की, वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। इसके बाद लेमडा की बात की जाए तो ये दिया गया है 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे 10⁻9 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 214। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। कैसी है कि ऑब्जेक्टिव में बस हमको ऐसा करना है, इतना कैलकुलेशन करना है, आंसर निकाल देना है। अगर इन केस ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब क्या करना है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव वाला देख लो, ऐसे करके हमें सॉल्व कर लेना है। सब्जेक्टिव के केस में देखो क्या है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव में आया है तो ये जरूरी नहीं कि वो सब्जेक्टिव ना आ जाए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, ऑप्शन दिया होगा, अरेंज कर लेना है। सब्जेक्टिव कैसे करना है ये देख लो। सब्जेक्टिव के लिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, फोटो सेंसिटिक सरफेस। तो हमें क्या करना है, एक सरफेस बना देना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। एक सरफेस बनाते हैं, इस सरफेस से हमें क्या करना है, एक लाइट को पास कराना है। इस लाइट को पास कराने से क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इंजेक्ट होगा। ऐसे करके दिखा देना है डायग्राम में। ये लाइट रे है, ठीक है, तो इंजेक्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इंजेक्ट में जो एनर्जी लगेगी उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं, इंजेक्ट में जो लगती है एनर्जी उसको इंसिडेंट एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा हमारे पास एच सी डिवाइड बाई लेमडा। एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ की लाइट हमने इस पे इंसिडेंट की है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है। यहाँ एच की वैल्यू बात की जाए तो एच की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, नहीं याद होती तो क्वेश्चन पेपर में दी होती है टॉप पे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर कितना है, माइनस का 34 है। ठीक है, सी की बात की जाए तो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये भी क्वेश्चन पेपर में दी होती है। लेमडा हमको दिया गया है, लेमडा कितना दिया गया है, लेमडा दिया गया है, कहाँ गया लेमडा, ये 300 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 300
ठीक, इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁹, ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, नैनोमीटर जब मीटर में बदल जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हो 3 से 3 काट दो, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 100, ठीक है। यहाँ पर क्या है इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा 10⁻7 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6.6। ये जो 100 है इससे जब करोगे तो क्या होगा 2 पावर कम हो जाएंगी और ये ऊपर जाएंगी, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 10 की पावर, इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पर टेबल पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 तो दिया ही हुआ है, ये हमारे 7 ऊपर जाएगा इसके साथ मिल जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 10⁻15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 जो है इसके 2 पावर कम कर देगा, 7 बचेगा, 7 ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, 8 7 15। तो ये हमारा बचेगा 6.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में है, किस में है जूल में है। अब हमें इसको किस में बदलना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करोगे इंसिडेंट एनर्जी, ये इंसिडेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम ले रहे हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना होगा तो हमें क्या करना होगा 6.6 को डिवाइड करना होगा किससे, एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है, ठीक है, और ये ऊपर तो हमारा 10⁻⁻19 था ही, इसको डिवाइड काटोगे तो कितना बचेगा ये, तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, ये पहले केस में आया। अब इसके बाद क्या है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच आपको बता रहा है, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव की जो इक्वेशन होती है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसको लिख देंगे, ये क्या होती है 12 MV मैक्स होता है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन को फाई से लिखा जाता है और इस फाई की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4.14 माइनस 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन हमारा अगर नहीं दिया तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे करके दिखाना है, ऑब्जेक्टिव का अप्रोच अलग है, सब्जेक्टिव का अलग है, ठीक है। अब समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। दोनों अप्रोच हम बता दे रहे हैं कि आपको जल्दी से करना है तो ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में प्रॉपर वे से दिखाना होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।